हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल सिंह एस डी पांडे मेमोरियल इंटर कॉलेज दीघा लाइब्रेरी से। मैं आपके लिए अब कुछ छोटी छोटी वीडियोस लाऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ बातें हो जाएं। इस समय कोरोना महामारी का व्यापक रूप फैला हुआ है। लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन 3.0 जैसा कि 17 मई तक चलेगा। इसमें मेरा सुझाव है आपको कि आप घरों में रहें और अपने हाथों को साबुन से 5 बार, कम से कम साबुन से 5 बार अपने हाथों को धोते रहें। बाहर कतई ना निकलें, बहुत जरूरी हो तब आप निकलें और मुंह पे मास्क जरूर लगाएं। ठीक, अपना बचाव करें, अपने जीवन का बचाव करें, अपने परिवार का बचाव करें। तो ये तो रही कुछ कोरोना महामारी के दौरान प्रिकॉशन की। मैंने सोचा कि आपको कुछ प्रिकॉशन भी मैं बता दूं। अब मैं आता हूं सब्जेक्ट के बारे में बात करने के लिए। मैं फिजिक्स पढ़ाऊंगा। मैं क्लास 9, 10th, 11th, 12th मैं सारे क्लास को मैनेज करूंगा। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं रेगुलरली वीडियो डालता रहूं। हाँ, थोड़ा सा वीडियोस मैं बड़ी नहीं बनाऊंगा, छोटी छोटी बनाऊंगा। डेरिवेशन हो सकता है कि इस तरह से मैं कर दूं कि डेरिवेशन मैं डिराइव करके वीडियो तब बनाना शुरू करूं, सिर्फ आपको समझाना है। क्योंकि नेट की प्रॉब्लम है, डाटा की प्रॉब्लम है, लोग घरों में कैद हैं तो मोबाइल डाटा का यूज ज़्यादा करते हैं। बड़ी बड़ी वीडियोस आएंगे तो डाटा आपके खत्म हो जाएंगे, फिर दिन भर आप बोर होते रहेंगे। ठीक, तो इन बोरियत से निकलने के लिए मैं वीडियो छोटी छोटी बनाऊंगा। आप पढ़ते भी रहेंगे, इंजॉय भी रहेगा, अदर चीज़ें भी देख लेंगे, अदर सब्जेक्ट भी देख लेंगे। तो चैप्टर वन अगर रेफरेंस बुक्स की बात की जाएगी तो चैप्टर 1 में पहला चैप्टर छोटी सी हेडिंग वो होती है कूलम्ब्स लॉ। उसके पहले कूलम्ब्स लॉ पढ़ने से पहले लॉ पढ़ने से पहले हम बेसिक चीजें जान लें कि चार्ज होता क्या है, डेवलप कैसे होता है। सबसे पहले जैसे आप जब भी आपने देखा होगा विंटर में जब भी आप अपने क्लोथ को टेक ऑफ करते हैं, निकालते हैं, कपड़ों को जैसे निकालते हैं तो कुछ स्पार्किंग चिंगारियां जैसी कुछ निकलती हैं। ये क्यों डेवलप होता है? ये जाहिर सी बात है कि कुछ न कुछ होता होगा जो डेवलप होता होगा। हीट एनर्जी होती होगी, हीट एनर्जी की वजह से क्या होता होगा बाद में डिस्कस करेंगे। अब फिर कुछ चीजें हैं जैसे कि अब सबसे पहले देखा गया था इसको, और अब ये देखिए कि जैसे मान लीजिए कंघी को आप अपने हेयर से सही करने के बाद अगर उसको छोटे छोटे कागज के पीस के पास ले जाएं, when the comb is closer to the small pieces of paper, then they attract each other। वो उसको अट्रैक्ट कर लेती है, एक दूसरे से अट्रैक्ट कर ले जाती है। मतलब छोटी छोटी चीजों को, हल्की जिनके टाइनी पीसेस होंगे उनको अट्रैक्ट कर लेंगे। ऐसा क्यों होता है? क्या होता है कि ऐसा कुछ हो जाता है? बाल आपने कंघी से सही किया तो कुछ फ्रिक्शनल फोर्स लगा होगा। अच्छा, कुछ फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा तो इसकी वजह से होता क्या होगा? कुछ ना होता होगा, कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी उस कंघी में डेवलप हो जाती होगी। इसी तरह से सबसे पहले एक साइंटिस्ट है 6000 BC में थेल्स ने देखा कि जब वह ग्लास रॉड को या ग्लास की प्लेट को जब वह सिल्क से रब करते हैं, रब करने के कारण ऐसी दो ग्लास प्लेटों को अगर रब करते हैं और वही दोनों ग्लास प्लेट आपस में अगर क्लोजर टू ईच अदर ब्रिंग करते लाते हैं, एक दूसरे के पास लाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में दोनों ग्लास रिपेल टू ईच अदर। फिर उन्होंने यह भी देखा कि एबोनाइट की राड, उसको फर से या उलन से या कैट वुल से, बिल्ली की खाल से, एबोनाइट राड को बिल्ली की खाल से रगड़ने पर बिल्ली की खाल से रगड़े, चाहे उलन से रगड़े, चाहे फर से रगड़े, ऐसी कंडीशन पे अगर दो एबोनाइट की राड को हमने उलन से रब कर दिया है, दोनों को फिर पास ला रहे हैं तो दोनों एक दूसरे को रिपेल टू ईच अदर। लेकिन जब एक ग्लास राड जिसको सिल्क से रब किया गया है और एक एबोनाइट राड जिसको उलन से रब किया गया है, दोनों पास लाते हैं तो दोनों अट्रैक्ट टू ईच अदर। इसका मतलब जब हमने अगर बात करें कि ये ग्लास है, ये ग्लास और यह दूसरी ग्लास प्लेट, दो ग्लास प्लेट हमारे पास ऐसे ही है सिंपली, और इन्हीं ग्लास प्लेट को हमने, ये ग्लास का है और इसी को हमने सिल्क से आपने रब कर दिया, दोनों को सिल्क क्लॉथ से रब कर दिया। दो अलग अलग सिल्क
इसको रब किया, इसको रब कर दिया। रब करने के बाद होगा क्या, जब दोनों को एक दूसरे के पास लाएंगे तो दोनों रिपेल टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे। ऐसे नहीं कि दोनों के पास आएंगे, दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे। दूसरी कंडीशन, जब अगर एबोनाइट, हमने शॉर्टकट सिर्फ मैं ई लिख दे रहा हूं, दो एबोनाइट रॉड है, इसको उलन भी हो सकता है या कैटवुड हो सकती है, बिल्ली की खाल हो सकती है। जिस किसी एबोनाइट रॉड को इससे मान लो इसको रब कर दिया गया, इससे इसको रब कर दिया गया। अब रब करने के बाद देखा गया कि जब यह दोनों भी एक दूसरे के पास लाए जाते हैं, लटका दे एक दूसरे के पास, तो ये एक दूसरे से रिपेल टू ईच अदर। एबोनाइट यह भी है, एबोनाइट यह भी है, दोनों रिपेल टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लेकिन अगर एक ग्लास रॉड, ये ग्लास है और ये एक एबोनाइट रॉड, जब दोनों एक दूसरे के पास लाए जाएंगे, तो पास लाने जैसे ही लाएंगे, ये इनमें होगा क्या, इनके आगे का प्रोसेस होगा कि ये दोनों एक दूसरे की तरफ आएंगे, एक दूसरे की तरफ दोनों आएंगे। टच भी हो सकता है, ऐसे जैसे लगा देंगे टच ना होने पाए, तो ये क्या होंगे, इसका मतलब यहां पे क्या हो गया, रिपल्सन। यहां पे क्या हो गया, रिपल्सन। और यहां पे क्या हो गया, जब दोनों दो अपोजिट टाइप की रॉड्स लाई गई पास, तो यहां हो गया अट्रैक्शन, यहां हो गया अट्रैक्शन। इसका मतलब सेम रॉड को जब एक तरफ लाते हैं, पास लाते हैं, तो दोनों रिपेल टू ईच अदर, यहां भी देखिए और यहां भी देखिए, लेकिन डिफरेंट रॉड लाते हैं तो अट्रैक्ट होता है। इसका मतलब कि जब हम सिल्क से रब करते हैं तो इनमें भी वही प्रॉपर्टी डेवलप होगी और इसमें भी वही प्रॉपर्टी डेवलप होगी। जब वूलन से रगड़ते हैं तो इसमें जो प्रॉपर्टी होगी वही इसमें भी प्रॉपर्टी डेवलप होगी। लेकिन एबोनाइट को जब वूलन से रब करते हैं तो उसकी जो प्रॉपर्टी है और ग्लास को सिल्क से रब करने पर उसकी जो प्रॉपर्टी, दोनों प्रॉपर्टी डिफरेंट है। तो फिर नाम दिया गया इसको, जो ग्लास रॉड को जब सिल्क से रब किया गया तो इसका इन्होंने दिया कि इसको चार्ज हो गया, ये रॉड ये कैसे हो गया, चार्ज हो गया। और लेट किया गया, अज्यूम किया गया कि जो ग्लास पे जो चार्ज डेवलप हो गया उसे मान लिया गया पॉजिटिव चार्ज। क्या मान लिया गया, पॉजिटिव चार्ज। और एबोनाइट को जब वूलन से या कैटवुड से रब किया गया तो इसमें चार्ज मान लिया गया क्या, नेगेटिव चार्ज, इसको मान लिया गया नेगेटिव चार्ज। तो दो टाइप के चार्जेस मिले आपको, टू टाइप ऑफ चार्जेस, दैट इज पॉजिटिव चार्ज एंड दैट इज कॉल्ड नेगेटिव चार्ज। समझने के लिए थोड़ा सा मैं ये बताता हूं कि ग्लास है रब करना, जैसे अक्सर लोगों के घरे में टेबल होती है, जो टेबल का अपर पोर्शन होता है वो ग्लास का बना होता है। अब उसी ग्लास को अगर सिल्क से पोंछें, साफ करें, तो आप ऐसे समझिए कि जैसे जिसके घर में जो पोंछा लगता है वो सिल्क का लगता है। सिल्क मतलब रेशम के कपड़े से जिसके घर में पोंछा लग रहा है, तो इसका बताइए पहनते लोग कैसा होंगे। अगर पोंछा लगता है सिल्क के कपड़े से तो जाहिर सी बात है कि वह जो फैमिली होगी वो रिच फैमिली होगी, धनवान फैमिली होगी। धन मतलब पॉजिटिव। इसका मतलब जब सिल्क से रब करेंगे ग्लास को तो कैसा लगेगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। भाई जो गरीब फैमिली होगी उसके यहाँ वो ग्लास वाला मेज ही नहीं होगा, उसके यहाँ एबोनाइट रॉड होगी, उस पे लगेगा किससे, वूलन से बचा हुआ स्वेटर, फेंका गया स्वेटर, उसी से पोंछ दिए, तो वो कैसा होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, गरीब होगा, कर्जे में डूबा होगा। कर्जा मतलब ऋण, ऋण मतलब नेगेटिव चार्ज। तो टू टाइप ऑफ चार्जेस आप देख रहे हैं कि टू टाइप ऑफ चार्जेस डेवलप हुए, एक हो गया पॉजिटिव और एक हो गया नेगेटिव। जब दोनों एक दूसरे के पास ग्लास रॉड, अगर एक ग्लास रॉड पे पॉजिटिव हो गया, इस ग्लास रॉड पे भी पॉजिटिव हो गया, दोनों एक दूसरे के जब पास लाए गए तो दे रिपेल टू ईच अदर, इनमें फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा, एक दूसरे से दूर जाएंगे। नेक्स्ट कंडीशन, जब दोनों एबोनाइट रॉड एक दूसरे के, एबोनाइट रॉड पे नेगेटिव हो गया, ये दोनों भी एक दूसरे के पास लाए गए, एक दूसरे के पास लाएगा तो फोर्स ऑफ रिपल्सन लगा। अब रिपल्सन लगा, इसका मतलब कि इस पे एबोनाइट में जनरेट हुआ नेगेटिव चार्ज, यहां नेगेटिव चार्ज, टू नेगेटिव चार्जेस रिपेल टू ईच अदर। दो नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दो पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ग्लास पे क्या डेवलप हुआ था हम पढ़े थे, पॉजिटिव चार्ज। ग्लास को सिल्क से रब करने पर जनरेट हुआ पॉजिटिव चार्ज, और वूलन से जब रब किया एबोनाइट को तो जनरेट हुआ नेगेटिव चार्ज। अब देखिए ग्लास पर हो गया हमारा पॉजिटिव
और इस पर हो गया नेगेटिव। अब जब दोनों एक दूसरे के पास रहेंगे, व्हेन क्लोजर टू ईच अदर, क्लोजर लाए गए तो यह पॉजिटिव चार्ज और यह नेगेटिव चार्ज दोनों अट्रैक्ट हो गए। अट्रैक्ट हुए इसका मतलब हमको दो चीजें, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज दो मिली कि फर्स्ट टू टाइप ऑफ चार्जेस, टू टाइप ऑफ चार्जेस। फर्स्ट टाइप पॉजिटिव, सेकेंड टाइप नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल ई से, स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल ई से। ई का चार्ज होगा नेगेटिव और इसका चार्ज पॉजिटिव। अच्छा दूसरी चीज अभी आपको क्या मिलेगी कि टू टाइप ऑफ चार्जेस, फर्स्ट इन टू टाइप चार्जेस, सेकंड क्या है कि लाइट चार्जेस रिपेल ईच अदर, लाइट चार्जेस रिपेल ईच अदर, लाइट चार्जेस रिपेल ईच अदर। सेकंड अनलाइट, जैसे लाइट चार्जेस मींस पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे से दूर जाएंगे या नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे से दूर जाएंगे। अनलाइट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। टू मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ये बेसिक फॉर्मेशन है आपका। आज के लिए इतना ही। पहले ये ट्रायल वीडियो है, मैं भी देख लूँ कि मैं वीडियो बनाया हूँ इसकी पिक्चर क्वालिटी क्या है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, वॉइस क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो तो सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बगल में लगे बेल आइकन को भी लगाते रहिए। थैंक यू।